हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और संडे की छुट्टी के बाद हम लोग फिर मिले हैं इस वीक में। काफ़ी कुछ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और इस वीक में आपकी छुट्टी भी शुरू होने वाली है 2-1 दिन की, दीपावली की। ये मत सोचना कि स्कूल और कॉलेजेस की तरह हफ्ते भर की छुट्टी आपको मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे, जब हम कॉलेज में होते हैं, हम स्कूल में होते हैं और हमारी छुट्टियां पड़ती हैं, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी पड़े ना, हमारे ही मज़े हैं और उतना हम एंजॉय करेंगे। लेकिन अब आप उस स्टेज पे हो जहां जितनी ज़्यादा छुट्टी होंगी, वो सब भरपाई, वो सब नुकसान किसका होगा? आपका होगा, है ना। भाई, आप 10 दिन की छुट्टी कर लो। 10 दिन की छुट्टी करने के बाद क्या जो 10 दिन का आपका सिलेबस है वो नहीं पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा और 10 दिन एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। क्या वो 10 दिन अगर नहीं भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें नुकसान किसका है? आपका, है ना। तो कम से कम छुट्टी रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना रखें, कि हम अपना जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट भी कर लें, अच्छे से अपने परिवार के साथ समय भी बिता लें और प्रॉपर एंजॉयमेंट भी हम कर लें, और हमारी पढ़ाई भी जो है डिस्टर्ब ना हो। सब कुछ बैलेंस आउट करके चीज़ों को हमें लेकर चलना है, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, राम राम है भैया। मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर हमारा चल रहा है, क्लास नंबर 2 है आज, और पहली क्लास हमारी हो चुकी है। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने समझी कि क्या मिक्सचर एलिगेशन होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और 8-10 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे उसके ऊपर। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा करेंगे। हो सकता है कि कल ये चैप्टर आपका जो है एंड भी हो जाए, देखते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने बच्चे ये रहा, एक बार देखेंगे इस सवाल को जल्दी से। सवाल है भाई, एक पंसारी ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 50 किलो चीनी खरीदी और उसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 70 किलो चीनी के साथ मिला दिया। अच्छा, कह रहा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब सवाल ने बोला है कि मिश्रण को किस मूल्य पे बेचना होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना पड़ा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर निकालना है। हमें बोला है 2 प्रकार के चीनी है, एक का रेट 40 है, दूसरे का रेट 30 है। जो 40 रुपए पर केजी वाली चीनी है उसका वजन 50 किलो है, जो 30 रुपए पर केजी वाली चीनी है उसका वजन 70 किलो है। उन दोनों को मिलाया तो मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चे, मिश्रण की मशीन को निकाल लो बैग में से। एक तरफ लिखो 40 रुपए पर केजी वाली चीनी, दूसरी तरफ लिखो 30 रुपए पर केजी वाली चीनी। यहां तो हमने क्या लिखा है? यहां हमने लिखा है रेट, और ये 30 रुपए पर केजी वाली चीनी है। अब जब दोनों को मिलाया जाएगा तो मिश्रण तो यहां तैयार होगा भाई। और मिश्रण जब नीचे जो रेशियो बनता है वो किसका बनता है? वेट का, वजन का। जो 40 रुपए पर केजी वाली चीनी है वो कितनी है? 50 किलो। और जो 30 रुपए पर केजी वाली चीनी है वो कितनी है? 70 किलो। तो इन दोनों का रेशियो बताना जरा कितना होगा सर? 5-7। अब आपके पास सब कुछ क्लियर है, रेट दिए हुए हैं, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर इन दोनों की गुणा करेंगे, 4-5 20 यानी कि 200। इन दोनों की गुणा करेंगे सर 3-7 21 यानी कि 210, डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12। ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 410, 410 बटे 12। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आया है, मिश्रण का क्रय मूल्य। लेकिन हमसे मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि भाई आप अगर 20% के लाभ पर मिश्रण को बेचो तो कितने में बेचोगे। अब आपसे जो पूछा है बच्चे वो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस पूछा है।
मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मिश्रण को 410/12 रुपए में खरीदा और आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितने परसेंट में बेचोगे? कल मैंने आपको बताया था कि किसी चीज पर अगर 20% का प्रॉफिट हो तो क्या उसे 120% में नहीं बेचा जाएगा? डेफिनेटली बेचा जाएगा सर। तो इसका 120% निकाल दो, है ना भाई, क्योंकि 20% का लाभ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। काटा पीटी करके जल्दी से आंसर बता दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया सर, यहां तो 41 बचा है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 41 रुपए पर केजी। ये अच्छे सवालों में से आते हैं भैया। यस, ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा, एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है भाई। आप इसकी सीधी सीधी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो। मिश्रण का क्रय मूल्य, देखो मैं आपको उसी सवाल में बता देता हूं, सुनो। इस सवाल को अगर मैं ऐसे जाऊं ना, मैं इसे रफ कर रहा हूं, देखना आप इसकी सीधी सीधी कैलकुलेशन कैसे निकालोगे भाई। जैसे हम ही मान लो मार्केट जा रहे हैं तो हम अपनी कोई कैलकुलेशन करेंगे, जो मम्मी ने पैसे दिए हैं उनका सामान लेके, तो हम मिश्रण विधि थोड़ी लगाएंगे। हम तो सीधा सीधा फोन का कैलकुलेटर निकालेंगे और गुणा करेंगे। ऐसे करते हैं ना हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, कि हम कैलकुलेटर से गुणा कर देते हैं कि हमने 20 किलो चीनी ली, एक किलो चीनी 40 रुपए की, तो 20 गुणा 40, ऐसे करते हैं। तो यहां आप देखो कि पंसारी ने 40 रुपए वाली चीनी 50 किलो उठाई, तो रेट कितना हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया उसका, 40 गुणा 50। फिर पंसारी ने 30 रुपए किलो वाली चीनी 70 किलो उठाई, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, इतना हो गया। दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया, 2000 प्लस 7 या 2100, दोनों को जोड़ेंगे ये आ गया 4100। यानी कि पंसारी का जो खर्चा हुआ है ना वो 4100 रुपए हुआ है। पंसारी का जो खर्चा हुआ है वो 4100 रुपए हुआ है। और पंसारी का 4100 रुपए कितनी चीनी पर हुआ है? आप कहेंगे सर 50 किलो और 70 किलो, 120 किलो चीनी पंसारी ने आपस में मिलाई। तो 120 किलो चीनी कितने रुपए की पड़ी है, 4100 रुपए की। भैया 1 किलो चीनी का क्या रेट हो जाएगा, 4100 बटा 120। उसने कहा कि 20% के लाभ पर अगर बेचेगा तो 4100 बटा 120, और 20% का लाभ है तो 120 बटे 100 से गुणा कर दो, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य। 120 से 120 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो सर 41 रुपए का पड़ेगा। हम कभी मार्केट जाते हैं तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना। और वही है कि हमने यहां एलिगेशन लगा दिया, बस वही आ गया आंसर, ये हमारा डेली की कैलकुलेशन से आ गया। ये सवाल करिए, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। बताइए बच्चे जल्दी से आंसर इसका। चलिए, कह कि सुमन 40 रुपए पर किलोग्राम गेहूं 40 किलोग्राम गेहूं जिसका रेट है 12.5 रुपए पर केजी, और 30 किलोग्राम गेहूं जिसका रेट है 14 रुपए पर किलोग्राम से खरीदती है, और कह कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर से बेचना होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपने क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर एक गेहूं जो खरीदा है वो 12.5 रुपए पर केजी का है, दूसरा गेहूं जो खरीदा है वो 14 रुपए पर केजी का है। मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। नीचे जो रेशियो आएगा इनके वजन का, 12.5 रुपए वाला कितना गेहूं था, 40 किलो, और 14 रुपए किलो वाला कितना गेहूं था, 30 किलो। 0 से 0 गया, रेशियो 4:3 का है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना भैया जरा, आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। 12.5 को 4 से गुणा करोगे आएगा 50, इन दोनों को गुणा करोगे 14 तिया 42, और डिवाइड कर दोगे 4 + 3 7 से, यह आ जाएगा 92 डिवाइड बाई 7। तो ये तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया।
मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। भाई साहब वो कह रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो भैया मिश्रण का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मिश्रण का सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, तो 92 डिवाइड बाई 7, और उसने बेचा है 5% के लाभ पर, तो 100 में जोड़ देंगे 5 को, तो 105 बटा 100। बस इसे आप गुणा कर लो। आप कहेंगे सर 7 से जाएगा 15 बार, 15 दूनी 30, हासिल का 3, 15 निम्मा 135 और 3 138, डिवाइड बाई 100, ये वाला 0 से 0 गया, एक 0 और है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 13.8। क्या बात है, सभी ने आंसर बता दिया यार, ये तो मजा आ गया। एक और सवाल दूं, चलो ये सवाल देखिए। यहां अब वो लाभ या हानि पूछेगा। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, बताओ। सवाल है, एक व्यापारी 12 किलोग्राम चीनी 24 रुपए पर केजी और 8 किलोग्राम चीनी 30 रुपए पर केजी के भाव से खरीदता है। वह इस मिश्रण को 28 रुपए पर केजी के भाव से बेचता है। तो व्यापारी का कुल लाभ या हानि बताओ। आपने क्या करना है, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस, और फिर मिश्रण का क्रय सेलिंग प्राइस दे ही रखा है, विक्रय मूल्य 28 में बेचा, तो आप घटा के बता सकते हो कि भैया टोटल लाभ या हानि कितनी हुई है। 1 किलो की लाभ हानि निकाल दो, और जितना मिश्रण होगा भाई 12 और 8 20, 20 से गुणा कर देंगे, टोटल लाभ या हानि पता चल जाएगा। 1 किलो का प्रॉफिट या लॉस बता दो आप। 1 किलो का जैसे ही आपको मिला तो आप 12 8 20 से गुणा कर दोगे, टोटल लाभ या हानि आपको पता चल जाएगा। करिए, लगाइए दिमाग, इसमें आसान सवाल है। पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालो, जो बीच में मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं कि भाई 12 किलोग्राम चीनी है जिसका रेट कितना है बच्चे, 24 रुपए पर केजी। 8 किलोग्राम चीनी है जिसका रेट कितना है, 30 रुपए पर केजी। मिश्रण का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, नीचे इनके वजन का रेशियो 12 किलोग्राम और 8 किलोग्राम। भाई 12 यहां लिख दो, 8 यहां, रेशियो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने हम जा रहे हैं। कैसे बच्चे, हम गुणा करेंगे 24 तिया 72 प्लस 30 दूनी 60 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा 132 डिवाइड बाई 5। ये तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। इसको आप डेसिमल में भी कहना चाहोगे तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 5 चौके 20, 26.4। तो अगर मैं मिश्रण की बात करता हूं तो बच्चे मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आया है, आपने कहेंगे सर 26.4, और मिश्रण को उसने बेचा कितने में है, सवाल में दिया हुआ है कितने में बेचा है बच्चे, सेलिंग प्राइस कितना है 28 रुपए पर केजी। तो यहां से अगर मैं लाभ आपसे पूछूं कि भैया प्रॉफिट कितना हो गया, आप कहेंगे सर 28 में से 26.4 घटा दो, 1.6 रुपए का लाभ हो गया पर केजी। यानी कि 1 किलो पर 1.6 रुपए का लाभ है। आपने 28 में से 26.4 घटा दिया, तो आपको पता चल गया कि 1 किलो पर 1.6 का फायदा है, 1.6 का फायदा है। तो हमने बेचा कितने में, कितने किलो चीनी को है, हमने बेचा कितने किलो चीनी को है, आप कहेंगे सर 12 किलो और 8 किलो। हमने तो 20 किलो चीनी को बेचा है, तो टोटल लाभ या हानि आपसे पूछा, आप गुणा कर दो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 5 चौके 20। ठीक है, ये 12 किलो चीनी थी, ये 8 किलो चीनी थी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 24 तिया 72, 30 दूनी 60 बटे 5। ठीक है, मिश्रण को 28 रुपए के भाव से बेचा है, मिश्रण का क्रय मूल्य 26.4,
27 1.6, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो लाभ अगर इतना है तो 20 किलो का लाभ कितना हो जाएगा? 20 केजी पर लाभ। 20 केजी पर लाभ कितना हो जाएगा भाई? टोटल 20 केजी हो गया ना, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल 20 केजी हो गया। तो 20 केजी पर लाभ कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 20, आप कहेंगे 32 आना चाहिए, 32 रुपए का लाभ होना चाहिए यार उसे तो, है ना? 26.4 कैसा है? मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला। अभी जोड़े हो क्या? लेट जुड़े हो, है ना? यस आई नो, कोई बात नहीं। तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। फिर हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस में ही गड़बड़ हो, है ना? ये हो सकता है कि एक ऑप्शन आप अलग से जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम इसको एक बार दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए। दूसरा तरीका यानी कि हम अपना जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन से भी एक बार वेरीफाई कर लो, कोई बात नहीं है। कि भैया एक व्यापारी 12 किलोग्राम चीनी लाता है जिसका रेट है 24 रुपए पर किलोग्राम। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 12 गुणा 24, तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288 का खर्चा तो यहां हो गया। और वो 8 किलो चीनी लाता है जिसका रेट है 30 रुपए पर केजी, 240 का खर्चा यहां हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ है उसका जरा बताना। टोटल खर्चा आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8 8 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 528 रुपए का उसका टोटल खर्चा हुआ है। 528 रुपए का ये तो टोटल खर्चा है उसका, है ना? और उसने मिश्रण, ये तो कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं बेचने की बात करूं तो भैया उसने कहा मिश्रण को 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा है। मिश्रण है कितना किलोग्राम? आप कहेंगे सर 12 किलो और 8 किलो दोनों को जोड़ दोगे तो 20 किलो चीनी बन जाएगी। भाई दोनों को मिलाया है तो 20 किलो चीनी बन गई, और मिश्रण को बेचा 28 के हिसाब से है तो गुणा 28 कर दो, तो 28 दूनी 56, यानी कि 560। 560 में बेचेगा। अब कोई चीज 528 की खरीदी और 560 में बेच दी, तो अगर मैं लाभ आपसे पूछूंगा तो लाभ क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर 560 माइनस 528, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32 रुपए का लाभ हो जाएगा सर, सीधा सीधा, ठीक है। और वो चीज हमने यहां भी निकाल दी थी। ओके भैया, तो फिर आप एक चीज को ठीक कर लेना, ऑप्शन डी को ठीक कर लेना, 32 कर देना इसको, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32। दोनों तरीके से हमने इस चीज को वेरीफाई भी कर लिया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा, इसको करिए, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। देखिए एक बार इसे, हिंदी में पढ़ाई और मराठी में एग्जाम दिया तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई सी भी लैंग्वेज में दिया तो चलेगा। आप कहीं किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, वहां एग्जाम में बैठकर जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर दिखाई देगा। और इवन आप हर क्वेश्चन में अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, हर क्वेश्चन में। लेकिन एक डिफॉल्ट लैंग्वेज हो जाती है ना, आप कोई नया फोन लेते हो, फोन ओपन होता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हो अपने फोन को, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो आप करते हैं सपोज इंग्लिश, और फिर आपको सारे फीचर्स, नाम वगैरह, फंक्शंस वगैरह सब इंग्लिश में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपका फोन अब इंग्लिश ही दिखाएगा आपको? ऐसा सोचो, नहीं ना। जब आपका मन करेगा आप सेटिंग में जाकर उसको हिंदी में चेंज कर लोगे, फिर सेटिंग में जाकर उसको मराठी में चेंज कर लोगे, जो भी ऑप्शंस लैंग्वेज के हैं वहां पर। तो वो एक डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है कि आपको बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं, तो वो एग्जाम में बैठकर आप बाय डिफॉल्ट वाली लैंग्वेज शुरू में सेलेक्ट करनी होती है, दिखेगा ऑप्शन आपको, करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपको समझना है कि यार ये मेरी हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में देखता हूं, तो एक ऑप्शन होता है वहीं हर क्वेश्चन के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, उसी क्वेश्चन के लिए आपको इंग्लिश दिखेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, फिर आपको वही डिफॉल्ट वाली लैंग्वेज में दिखेगा जो आपने शुरू में सेलेक्ट की थी। ये प्रोसेस है। क्रय की एक विक्रेता के पास 6 किलोग्राम चाय की पत्तियां हैं जिनका क्रय मूल्य 120 रुपए है, और 4 किलोग्राम दूसरी किस्म की चाय की पत्तियां हैं जिनका क्रय मूल्य 160 रुपए है। यदि दोनों को मिलाकर 400 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत बताओ क्या होगा?
बताइए। ये तो सिंपल है यार, मुझे तो लगता है सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है। आप एक तरफ क्रय मूल्य लिखो 120, दूसरी तरफ क्रय मूल्य लिखो कितना, दूसरी चाय का क्रय मूल्य कितना है 160, और मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है आपने, क्योंकि बच्चे मिश्रण का क्रय मूल्य निकलेगा तो उसने मिश्रण को दोनों को मिलाकर मतलब है मिश्रण, उसने दोनों को मिलाकर 400 रुपए में बेचा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों को मिलाकर उसने खरीदा कितने में है, दोनों को मिलाकर उसने खरीदा कितने में है, ये है ना। तो वो आएगा मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। तो भाई 6 किलोग्राम ये है और 4 किलोग्राम दूसरी वाली है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 360, और 16 दूनी 32 320, डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, यह आएगा आपका 0, 6 और 2 8, 3 और 3 6, डिवाइड बाई 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छंग 30, यानी कि मिश्रण का, मिक्सचर का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चे, सीपी मतलब क्रय मूल्य 136, और उसने बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस एसपी कितने में बेचा है, 400 रुपए में बेचा है, हैं? ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा टोटल 400 में बेचा है, सॉरी टोटल 400 में बेचा है क्या, दोनों को मिलाकर 400 रुपए में बेचा है क्या, 6 और 4 10 किलो को, नहीं, ये पर केजी का रेट दिया हुआ है क्या उसने, ये पर केजी का रेट है क्या, ये 6 किलो टोटल क्रय मूल्य 120 है, 6 किलो का है या 120 रुपए प्रति किलो है। ओहो, अगर मैं ऐसा मान के चलूं, मैंने क्या मान के चला है 120 रुपए प्रति किलो, अगर मैं टोटल मान के चलता हूं तो फिर एक बार देखना, हो सकता है कि इसने टोटल मूल्य दे रखा हो, फिर तो सवाल है ही नहीं, अगर टोटल मूल्य देगा तो फिर तो सवाल कुछ बचा ही नहीं है यार, कि भैया 6 केजी है, टोटल क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए, 4 किलो का टोटल क्रय मूल्य कितना है 160 रुपए टोटल, तो टोटल कितना हो गया 0, 6 और 2 8, 1 और 2 280 रुपए हो गया टोटल, टोटल 10 केजी का, टोटल 10 केजी का क्रय मूल्य कितना हो गया 280 रुपए, और 10 केजी का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 400 रुपए है। अब तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो सवाल में, फिर तो ये सवाल ही नहीं है, अगर उसने टोटल दिया है ना तो फिर तो ये सवाल ही नहीं है। हां उसने हो सकता है टोटल दिया है कि भैया 6 किलोग्राम टोटल 120 में खरीदा और 4 किलोग्राम टोटल 160 में खरीदा, तो भैया टोटल कितने में खरीदा है, आप कहेंगे 280 रुपए में और 10 किलोग्राम, और कह रहा दोनों को मिलाकर टोटल 400 रुपए में बेच रहा है टोटल, तो टोटल 400 रुपए में बेचा, तो भैया लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया, आप कहेंगे सर लाभ हो गया 400 माइनस 280, 120 रुपए का लाभ हो गया सर, 120 रुपए का। और बच्चे अगर लाभ प्रतिशत मुझे निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो 120 बटे और खरीदा कितने में है, हम अभी ये उसमें पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, लेकिन अभी आप याद रखो कि अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना है ना, तो कितना लाभ हुआ 120, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है कि कितने में उसने खरीदा है, 280 में, और इंटू 100, ये कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 42.8। चलो देख लेते हैं कि भैया 0 से 0 गया, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो 3 की 100 में गुणा करेंगे 300 बटा 7, तो 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 42.8, एक ही ऑप्शन है ये रहा, 42.86%। ओके, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल भी नहीं है, मतलब ठीक है, पहले वाला होता तो और भी अच्छा होता। मैं टाइप चेंज कर रहा हूं बच्चे, मैं 2-4 बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूं अभी कमेंट में। दरअसल क्या है, मैं जब कोई क्वेश्चन कमेंट कर रहा होता हूं, कमेंट पर मेरी सबकी नजर रहती है। बच्चों आपको लगता है कि सर कमेंट नहीं पढ़ रहे, आप चाहते हो इंस्टेंट रिप्लाई करें, जैसे ही पढ़ें सवाल को छोड़ दे बीच में, पेन को रख दे साइड में, नाम लेकर हमारा रिप्लाई करें, ऐसा नहीं होता है, मैं फ्लो नहीं तोड़ता हूं। टाइप खत्म हुआ,
दो तीन बच्चों की मैं बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूं कि जैसे हम मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना, मान लो ये 20 है, ये 30 है, ये 2-3 के रेशियो में दिया हुआ है, हमने इनको गुणा किया 40, हमने इनको गुणा किया 90, प्लस डिवाइड बाई 3 और 2 5। अब वो बच्चे कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये 3 2 5 क्यों किया, सर ये इनकी मल्टीप्लाई क्यों की, सर इनकी मल्टीप्लाई क्यों की। तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने कल की क्लास नहीं की। कल की क्लास की होती तो आपका ये सवाल होता ही नहीं कि सर इनकी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। कल मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाई हैं कि किस तरीके से मिश्रण का क्रय मूल्य निकलता है, ऊपर का कोई चीज मिसिंग है कैसे निकलता है, नीचे का रेशियो कैसे निकलता है। अब आप कल की क्लास नहीं करके डायरेक्ट आज की क्लास करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। जी, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है। अगर आप कल की क्लास प्रॉपर करके आते तो ये सवाल ही नहीं होता, फिर कुछ और सवाल होता जो मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है। एनीवे, अगर आपने नहीं करते ना क्लास पिछली, तो प्लीज आप फिर सवाल मत किया करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप पिछली कोई क्लास छूट गई है और किसी भी, देखो मैं ये नहीं करा कि आपने अपनी मर्जी से छोड़ी, किसी भी आपके कारण से छूट सकती है, कोई बात नहीं। अगर आप आज की क्लास में आए हो पिछली क्लास छोड़कर, तो फिर आप ऐसे सवाल करो ही मत कि जो पिछली क्लास में पढ़ा दिए गए हो, बिल्कुल भी मत करो। जो मैं आज करा रहा हूं आप सोचो कि हाँ ये पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया होगा, मैं वहां जाके कंप्लीट कर लूंगा। ओके, चलिए टाइप चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। आज का पहला सवाल तीसरे टाइप का ये रहा। देखेंगे प्यारे बच्चे इस सवाल को जरा। अच्छा, कल नहीं परसों, अरे ठीक है भैया, कल का मतलब वही है कि आपकी जो पिछली क्लास हुई है। कह रहा है कि 40 लीटर के एक मिश्रण में, ये बड़ा सिंपल टाइप है, ये मैं कह रहा हूं ये बहुत सिंपल, आपको मजा आएगा इस सवाल इस टाइप को करने में। कह रहा 40 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है 3:2, इसमें 8 लीटर पानी मिला दो तो नया अनुपात क्या होगा। मैं कह रहा हूं मिक्सचर जो चैप्टर है ना, मिक्सचर एलिगेशन, ये मत सोचना कि हर सवाल में आपको ये मेथड लगाना है ना। इसमें हम कुछ सवालों को तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे, कुछ सवालों को बेसिक से करेंगे, जहां मिक्सचर की जरूरत होगी वहां मिक्सचर वाला मेथड लगाएंगे। एक कह रहा है सर गुस्सा हो रहे हैं आप, पूछने में क्या जाता है। गुस्सा में बेटा, गुस्सा आपने देखा ही नहीं है अभी टीचर्स का। मैंने गुस्सा, मैं तो समझा रहा हूं, अब तुम्हें समझाना भी गुस्सा है क्या। मतलब इतना गुनाह कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हें चीजें बता भी रहा हूं कि बच्चे ऐसे करो वैसे करो, तो वो भी गुस्सा है। तुम्हें पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। गुस्सा बेटा वो होता है कि हमारा मास्टर हमें 2-2 घंटे ना मुर्गा बना के रखता था। हमारी टांगे जब तक ऐसे नहीं हिलने लगती थी ना, ऐसे, वो हमें वेट करता रहता था कि कब इसकी टांगे हिलें, कब ये गिरे और कब मैं इसमें डंडा सूतना शुरू करूं। वो होता है गुस्सा। वो गुस्सा ही नहीं देखा तुमने अभी। मैं तो समझा रहा हूं तुम्हें कि ऐसे करो, चीजें पिछली क्लास की नहीं की हो तो उन्हें करो पहले कंप्लीट, उसमें आपका नुकसान है। कह रहा है 40 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो 3:2 है। अब आप इस सवाल को देखकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पानी और दूध का रेशियो अगर 3:2 है ना, तो 40 लीटर टोटल मिश्रण है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 40 लीटर को 3 और 2 के अनुपात में अलग अलग बांट दें, अलग अलग बांट दें 3 और 2 के अनुपात में? क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो। फिर उसमें 8 लीटर पानी मिला दो, यानी कि जो पानी का हिस्सा आएगा उसमें 8 जोड़ दो और फिर नीचे अनुपात देख लो क्या बनेगा। यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत ऐसा करने से नहीं रोक सकती आपको, आप करो भैया। कि उसने बोला है कि पानी यानी कि वाटर और मिल्क, पानी और दूध का रेशियो कितना है? 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। और टोटल मिलाकर है कितना? टोटल मिलाकर आप कहेंगे 40 लीटर मिश्रण है, तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5। भाई टोटल कितना हो गया? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 40। एक की वैल्यू कितनी होगी? 5 8 40, 8 आ जाएगा। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, यानी कि 24 लीटर पानी है और 8 दूनी 16, 16 लीटर दूध है। ये अलग अलग हमने बांट दिया।
अब कह रहे हैं कि इसमें आप क्या करो कि आप 8 लीटर पानी मिला दो। दूध नहीं मिलाया उसने। प्यारे भाई यहीं पर ध्यान रखना है कि जो चीज मिलाई है ना, हमें चेंज उसी ही क्वांटिटी में करना है जो उसने मिलाई है। अगर उसने बाहर से पानी मिलाया 8 लीटर, तो पानी ऐड करोगे बस इसमें 8 लीटर, दूध तो 16 लीटर ही रहेगा, है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर 24 और 8 32, 32 लीटर पानी हो गया और 16 लीटर दूध है। कह रहे नया अनुपात कितना होगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32। सर नया अनुपात 2:1 हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल टाइप है, जो भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें, है ना? ऐसे बड़े बेसिक तरीके से आपने करने हैं। चलें आगे। चलो ये सवाल देखिए जरा, इसको भी उड़ा दो। कह रहे 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। यदि 5 लीटर दूध हटा दिया जाए और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? इस बार दोनों में चेंज किया है। पिछले सवाल में केवल उसने पानी मिलाया था, इस बार उसने कुछ हटाया कुछ जोड़ा। तो आपने क्या करना है, पहले तो जो दूध और पानी का रेशियो 7:3 है ना, और टोटल मिश्रण दे रखा है 50 लीटर, आप इस 7:3 के अनुपात में अलग अलग बांट दो कि कितना दूध है कितना पानी है, अलग अलग बांट दो। और जैसे ही आपने अलग अलग बांटा, फिर आप आगे का सवाल पढ़ो कि भैया 5 लीटर दूध हटाया, 5 लीटर पानी मिलाया, हटा दो मिला दो, और जो जुड़ घट के आए अपना बेसिक तरीके से। मगर ये बिल्कुल आप नॉर्मल चीज, ज्यादा टेंशन मत लो इस सवाल में। देखो आंसर भी आ गया बच्चों का 3-2। देखते हैं भाई, दूध और पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर वो है 7:3 का। टोटल कितना है? 50 लीटर। तो 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 लीटर। 0 से 0 गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 5 लीटर। तो 7 का मतलब 7 पंजे 35 लीटर दूध और 5 तिया 15 लीटर पानी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो मैं कह रहा हूं मजा आ गया। अब कह रहे हैं कि 5 लीटर दूध हटा दो, जोड़ना नहीं है हटाना है, और 5 लीटर पानी मिला दो। तो दूध को तो हटाना है -5 और पानी को ऐड करना है +5। तो प्यारे भाई दूध कितना बचेगा? केवल 30 लीटर। पानी कितना हो जाएगा? 20 लीटर। 15 और 5 20। तो ये आ गया 10 तिया 30 और 10 दूनी 20। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 3-2 का रेशियो। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर लिया आपने बड़े आराम से। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो CHSL 2021 का सवाल है भैया, देखो। अब यहां 2 अनुपात वाला आ गया। अभी तो सिंगल 1 अनुपात वाला चल रहा था, अब यहां 2 अनुपात वाला आ गया। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, आपको, है ना? हम चलते हैं अलग पेज पे, अलग पेज पे चलते हैं। सुनना मेरी बात। अब मेरे पास एक डब्बा है ना भैया? मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में दूध और पानी मिला हुआ है। दूध और पानी मिला हुआ है। मान लो इसमें 10 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। ज्यादा बेईमानी नहीं करता मैं, है ना? तो 10 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। अब अगर हुआ क्या कि मैंने इस डब्बे में क्या किया? मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया। मैंने 2 लीटर पानी मिक्स कर दिया इस डब्बे में। अब क्या होगा? अब यही डब्बे में दूध कितना हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर 2 लीटर डाला है ना, तो 3 और 2 5 लीटर पानी हो गया और 10 और 2 12 लीटर दूध हो गया।
क्या ये सही है या गलत है? भाई 2 लीटर डाला है ना, तो 3 और 2 5 लीटर पानी और 10 और 2 12 लीटर दूध। क्या ये सही है? सोच के बताओ, रटवा नहीं रहा हूं कुछ भी, समझा रहा हूं, और फिर सवाल पे लेकर चलूंगा ना, उड़ा दोगे सवाल को। भाई दोनों में 2-2 लीटर जोड़ दो, पानी 5 लीटर कर दो, दूध 12 लीटर कर दो, 10 और 2 12 लीटर। सही तो है, गलत क्या है इसमें? सही है। प्रशांत कह रहा है बिल्कुल सही है। और प्रशांत, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि मान लो सुबह आपके घर में 5 लीटर दूध लिया जाता है दूधिया से, उस 5 लीटर दूध में अगर मम्मी 1 लीटर पानी मिला देती है तो 6 लीटर हो गया मिश्रण। अब उस 6 लीटर में 1 लीटर पानी और मिला दो, तो पानी कितना हो गया? 1 लीटर पहले से ही था, 2 लीटर पानी हो गया, और जो 5 लीटर दूध लिया था उसमें 1 लीटर दूध और आ जाएगा अपने आप भगवान से। बाहर से जितना पानी मिलाते जाओगे दूध उतना बढ़ता चला जाएगा। फिर तो हम ऐसा करेंगे कि हम रोज सुबह 1 किलो दूध लिया करेंगे, उसमें उठाकर 50 लीटर पानी मिला दिया, तो 1 लीटर दूध लिया था, 51 लीटर दूध हो गया, 50 लीटर पानी, पानी को निकाल के साइड कर देंगे, 51 लीटर दूध को आगे सप्लाई कर देंगे। ऐसे होता है क्या कहीं? क्या बात कर रहे हो? अगर आप बाहर से 2 लीटर पानी मिला रहे हो तो भैया ये 3 लीटर का 5 लीटर पानी ही तो बढ़ेगा। दूध तो जो 10 लीटर था वो 12 लीटर थोड़ी हो जाएगा, 12 लीटर थोड़ी हो जाएगा, वो 10 लीटर ही तो रहेगा। दूध थोड़ी चेंज होगा, बताओ, नहीं होगा ना। तो यही है चीज कि अगर हम बाहर से कोई चीज मिला रहे हैं तो मात्रा केवल उसी की बढ़ेगी। अब इस चीज को 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2-3 तरीके से। एक तो ये बड़ा बेसिक सिंपल तरीका समझने वाला हो गया। सवालों में किस तरीके से समझेंगे इस चीज को? मान लो किसी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है बच्चे, ये दिया हुआ है 5 और 4 का, और दूसरे मिश्रण में ये तो डब्बा, एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, नहीं दूसरा डब्बा नहीं, एक ही डब्बा है। हुआ क्या कि मैंने इस मिश्रण में, इस पूरे मिश्रण में मैंने 3 लीटर पानी ऐड किया है, 3 लीटर पानी ऐड किया, मिलाया, तो मेरा जो रेशियो बना, मेरा रेशियो बन गया सपोज 5 और 6 का, 5 और 6 का रेशियो बन गया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा क्या थी? प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा क्या थी? बताओ। आप एक बात समझो, इस सवाल में आपने देखा कि यार दूध पानी का रेशियो 5-4 था, बाद में 5-6 हो गया। कब? जब उसने केवल 3 लीटर पानी मिलाया। अब आप समझेंगे कि उसने बाहर से अगर 3 लीटर पानी मिलाया है तो दूध थोड़ी चेंज होगा, दूध तो जितना है उतना ही रहेगा भाई, दूध थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले मिश्रण में दूध का रेशियो अगर 5 है तो दूसरे वाले मिश्रण में भी दूध का रेशियो 5 ही रहना चाहिए। मतलब ये दोनों बराबर रहने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों मिश्रण में जो दूध है ना वो बराबर रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? वो बराबर रहना चाहिए। अब अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है कि मेरा दूध बराबर हो गया, अगर ऐसा है कि मेरा दूध बराबर हो गया, तो जो आप यहां देख रहे हो कि भैया पानी हमारा 4 यूनिट से कितना हुआ है? 6 यूनिट हुआ है। पानी हमारा कितना हुआ है? 4 यूनिट से 6 यूनिट हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्लस का 2 यूनिट पानी हुआ है,
प्लस का 2 यूनिट पानी। क्या ये प्लस का 2 यूनिट पानी 3 लीटर के बराबर होगा? कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 लीटर। बताओ, क्या 2 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर हो जाएगी? क्योंकि पानी हमारा 4 यूनिट से 6 यूनिट बढ़ा, तो प्लस का 2 यूनिट का मतलब 3 लीटर पानी। 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 3/2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 लीटर 1 यूनिट का। और फिर उसने क्या पूछा? फिर उसने कहा कि भैया प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्रारंभिक मात्रा, मात्रा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो भैया टोटल मिश्रण कितना है प्रारंभ में? आप कहेंगे 5 और 4 9, है ना भैया? टोटल कितना है? 5 और 4 9, और 9 की गुणा किस में कर देंगे? 1 यूनिट का मतलब 3/2। तो भैया आप कहेंगे 9 गुणा 3/2, ये आ जाएगा 9 तिया 27/2, और आप कहेंगे 13.5 लीटर। यानी कि प्रारंभ में हमारा जो मिश्रण था वो 13.5 लीटर था। 13.5 लीटर। मैंने क्या बोला कि मेरा मिश्रण अगर दूध पानी का 5-4 है, बाद में भी 5-6 हो गया, तो दूध की मात्रा तो बराबर हो गई दोनों रेशियो में। पानी जो 4 यूनिट से 6 यूनिट प्लस का 2 हुआ है, उसी की वैल्यू प्लस का 3 लीटर है। तो 1 यूनिट का मतलब 3/2 लीटर। तो प्रारंभिक मात्रा 5 और 4 9 यूनिट का मतलब है आपका 13.5 लीटर का टोटल था। 13.5 लीटर का। ठीक है भैया, चलिए एक सवाल और देता हूं आपको मैंने कहा चलो दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध और पानी का जो रेशियो है वो मैंने कह दिया 3 और 2 का रेशियो है। उसने क्या किया कि उसने पानी मिलाया है इस वाले मिश्रण में। इस मिश्रण में सपोज उसने, अभी बताएंगे, कि ये रेशियो हमारा 5 और 6 का हो गया। उसने मान लो सपोज 8 लीटर पानी ऐड किया है, 8 लीटर पानी मिलाया, जिससे कि उसका जो रेशियो है ना, वो रेशियो बढ़ के 5-6 हो गया। तो आपसे पूछेगा प्रारंभ में टोटल मिश्रण कितना था? बताओ, प्रारंभ में टोटल मिश्रण कितना था? अब आप इस सवाल में देखो कि उसने एक अनुपात को दूसरे अनुपात में बदल दिया। कब? 8 लीटर पानी मिलाकर। लेकिन उसने 8 लीटर पानी मिलाया है, क्या दूध की मात्रा चेंज होगी? क्या दूध की मात्रा चेंज होगी? यस और नो? आप कहेंगे यस सर, दूध की मात्रा तो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसने बाहर से पानी मिलाया है। तो अगर दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी तो पहले वाले में दूध कितना है? 3 यूनिट, दूसरे वाले में कितना है? 5 यूनिट। आप इन दोनों को बराबर करो। आप क्या करो? इन दोनों को बराबर करो। तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम ले लो, कि भैया दूध का एलसीएम दोनों रेशियो में कितना है? सर ये है 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। अगर मैं इस 3 को 15 बनाने जा रहा हूं तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 पंजू 15, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी करना पड़ा। अगर मैं इस 5 को 15 बनाना चाह रहा हूं तो मैं 3 से गुणा करूंगा, 5 तिया 15, और इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यस, तो आपको पता चल गया कि दूध का रेशियो यहां 15 और 10 होगा, और यहां कितना है? 5 तिया 15 और 18 होगा। अब आप एक चीज देखो बच्चे कि भाई साहब, हमारा जो दूध था 15 यूनिट पुराने रेशियो में, नए रेशियो में भी 15, दूध को बराबर कर दिया। तो पानी कितना हुआ है? पानी 10 से बढ़ के 18 हुआ है। तो कितना पानी ऐड हुआ यूनिट में? यूनिट में कितना पानी ऐड हुआ? प्लस का 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मतलब कितने लीटर पानी ऐड किया है? 8 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 1 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 1 लीटर। तो प्रारंभिक मात्रा मिश्रण की कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी, भाई जोड़ दो, 15 और 10 25। जो नया रेशियो बना है इनको जोड़ना है। 15 और 10 25,
तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, यानी कि 25 लीटर मिश्रण था प्रारंभ में। कितना था बच्चे, 25 लीटर मिश्रण था। ये है सवाल का कॉन्सेप्ट कि अगर उसने बाहर से पानी मिलाया है तो आप दूध का रेशियो बराबर कर दो। अब क्या करो, आप दूध का रेशियो बराबर कर दो, दैट्स ऑल। और फिर पानी को देख लो कितना मिलाया है, 1 यूनिट का मान उतना, और जो पूछा है आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये रहा आपके सामने, देखेंगे बच्चे इसको जरा। सवाल करे दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, और दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया। उसने ना दूध मिलाया है, पानी नहीं मिलाया, दूध मिलाया है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। देखो यहां हमें ओरिजिनल क्वांटिटी जैसे ही दी ना, 56 लीटर मिश्रण है, तो सवाल ना आधा आसान हो जाता है। जब ओरिजिनल मात्रा दे देता है ना, तो हमारा सवाल बच्चे आधा आसान हो जाता है कि भैया हमारा दूध पानी का रेशियो कितना है। दूध पानी का रेशियो है जी 5:2 का, और टोटल मिश्रण कितना है, 56 लीटर है जी। तो मैं अलग अलग बांट लूंगा कि कितना दूध है कितना पानी है, अगर ओरिजिनल मात्रा दे दे। अगर आपको अभी जो मैंने समझाया है मेथड उससे करना है तो मैं इस सवाल को उससे भी आपको करा दूंगा, डोंट वरी। तो आप कहेंगे सर 5 और 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 या 8 56, 8 लीटर। तो 8 पंजे 40 लीटर दूध है, और 8 दूनी 16 लीटर पानी है। कोई प्रॉब्लम है इतने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल कहता है कि भैया नया रेशियो दूध और पानी का कितना होना है, 7 और 2 का रेशियो होना है। 7 और 2 का नया रेशियो होना है कि नहीं। दूध पानी का कितना रेशियो होना है, 7:2। और इस रेशियो को बनाने के लिए उसने क्या किया है, उसने बाहर से दूध मिलाया है। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात। अगर उसने बाहर से दूध मिलाया, क्या पानी की मात्रा चेंज होगी। अगर उसने बाहर से दूध मिलाया है तो क्या पानी जो हम कह रहे हैं 16 लीटर है, क्या वो चेंज होगा, कभी नहीं होगा। तो नए अनुपात में दूध और पानी का रेशियो कितना, 7:2। तो पानी जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 लीटर हो जाएगी। क्योंकि भैया 16 लीटर पानी हमारा पुराने डब्बे में था, और हमने बाहर से दूध मिलाया, और दूध मिलाने के बाद हमारा रेशियो 7:2 हो गया। लेकिन पानी हमारा 16 लीटर ही रहेगा नए डब्बे में भी, क्योंकि उसने पानी नहीं मिलाया बाहर से, तो पानी हमारा 16 लीटर रहेगा। तो 2 यूनिट का मान 16 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/2, आप कहेंगे 8 लीटर। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 8, आप कहेंगे 56 लीटर। यानी कि बच्चे नए डब्बे में दूध कितना है, 56 लीटर। नए डब्बे में दूध कितना है, 56 लीटर। पुराने डब्बे में दूध कितना था, 40। नए डब्बे में कितना है, 56। तो दूध कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 16 लीटर बढ़ा है। और यानी कि दूध की मात्रा कितनी हुई है, 16 लीटर हुई है। दूध कितना बढ़ा है, प्लस का 16 लीटर हुआ है। आप कहेंगे सर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने बड़े बेसिक तरीके से इसको कर लिया। अगर आप इसे पिछले वाले तरीके से करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसे कर सकते हैं। ये यहां पे रफ करो, सब कुछ हटाओ, यहां तक तो रहने दो। आप एक चीज देखो कि 5:2 का रेशियो ये है, यहां कितना हो जाएगा, 7:2 का रेशियो हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। ओके, अब आपने देखा, अब सुना, अब तो सवाल हो गया। इस तरीके से तो सवाल और भी आसान है भाई। यहां हमने कैलकुलेशन तो की, यहां हमने कैलकुलेशन तो की, लेकिन यहां तो वो भी नहीं करनी। आपने क्या किया, आपने ये रेशियो लिखा, ये लिखा, और आपने टोटल कही कि 7 यूनिट का मान 56 लीटर, 1 का मान 8 लीटर। ये तो आपको लिखना है। अब इस सवाल में जैसे ही आपने देखा
कि भाई साहब उसने तो कुछ मात्रा में दूध मिलाया है। तो जैसे ही आपने ये पढ़ा, आपका माथा ठनका कि यार दूध मिलाया है ना, तो पानी चेंज नहीं होगा। दूध मिलाया है ना, तो पानी चेंज नहीं होगा। और अगर पानी चेंज नहीं होगा, अच्छा नए मिश्रण में दूध की मात्रा, अच्छा ये पूछ रहा है दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है ठीक है, मुझे लगा वो कह रहा है कितना दूध मिलाया है, सॉरी। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। फिर नए मिश्रण में दूध की मात्रा, ठीक है बच्चे, सॉरी। अगर वो ये पूछता कि कितना दूध मिलाया है तो आपका आंसर 16 होता। हाँ, अगर वो ये कहता कि कितना दूध मिलाया है तो फिर आप ये कहते 40 से 56 16 लीटर मिलाए, ठीक है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा 56 हो जाएगी। अब आ जाओ इस पे। हमने देखा कि यार पानी तो चेंज होगा ही नहीं, और अगर पानी चेंज नहीं होगा तो फिर पानी का रेशियो बराबर रहना चाहिए। और मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे पानी का रेशियो दोनों में बराबर मिल गया। और बच्चे अगर बराबर नहीं मिलता तो फिर मैं एलसीएम लेकर बराबर बनाता। मैं क्या करता? मैं एलसीएम लेकर बराबर बनाता। क्यों? क्योंकि उसने केवल बाहर से दूध को मिलाया है, पानी को नहीं मिलाया। तो पानी थोड़ी चेंज हो जाएगा भैया, वो तो बराबर रहेगा रेशियो में भी। अब जैसे ही ये बराबर मिला, आपका मैं कह रहा हूं 80% काम खत्म हो गया। फिर आपने देखा कि यार दूध हमारा 5 से कितना हुआ है, 7 हुआ है, 2 यूनिट प्लस, या इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। आप देख सकते हो कि हां, आप एक काम कर सकते हो। अच्छा, उसमें भी 56 लीटर था क्या? अच्छा, दूध की मात्रा टोटल 56 हो गई थी, ठीक है। तो फिर हम इसमें काम कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि उसने दूध कितना मिलाया है, 2 यूनिट प्लस का। तो प्लस के 2 यूनिट का मान कितना है बच्चे? प्लस के 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? या उसकी भी जरूरत नहीं है? फिर तो हम यहां से, हमें तो ये दे रखा है ना टोटल 56 लीटर है, तो हम इस चीज से तो वो निकालते हैं कितना मिलाया गया है ना, कितना मिलाया गया है। फिर भी हमें घूम फिर के वहीं जाना है ना, फिर भी हमें घूम फिर के वहीं जाना है कि भैया ये तो बराबर है कि हम 1 यूनिट का मान इतना, तो 8 पंजे 40 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। और अगर ये 16 है तो ये भी 16 रहेगा, जिसके लिए इसको हमने 8 से गुणा किया है, तो यहां भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 56। यस, तब भी ये 56 ही आएगा, इस मेथड से भी 56 ही आएगा, है ना। हाँ, अगर ये पूछता कि कितना दूध मिलाया गया तो फिर सवाल कुछ अच्छा बनता। ये तो कुछ था ही नहीं सवाल कि भैया 40 16 यहां पर बना, ओरिजिनल में 56 लीटर है, ये 16 है तो ये भी 16 रहेगा, क्योंकि रेशियो सेम है, 2-2 का रेशियो है, तो ये भी 16 रहेगा। तो 2 यूनिट का मान 16, 1 का मान 8, 7 का मान 56। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। इस पे आइए जरा, देखेंगे बच्चे इस सवाल को। इसमें क्या होगा जरा देखिए। सवाल कह रहा है कि एक मिश्रण में दाल ए और दाल बी का जो अनुपात है वो 7:3 है। यदि दाल बी की मात्रा को 15 किलोग्राम घटा दिया जाए तो नया अनुपात 7:2 हो जाएगा। बी की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी? बताइए जल्दी से, क्या होगा? एक मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:3 है। यदि बी की मात्रा को 15 किलोग्राम घटा दिया जाए तो नया अनुपात 7:2 हो जाएगा। आप इसे ना क्रॉस मेथड से कर सकते हो, क्रॉस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि आपको एक रेशियो दे रखा है 7:3, आपको दूसरा रेशियो दे रखा है 7:2। कब कह रहा है? कि अगर आप बी की मात्रा को 15 किलोग्राम घटा रहे हो तो आपका रेशियो 7:2 हो जाएगा। क्रॉस मेथड लगा के एक बार करके देखना कितना बनेगा।
कितना होगा भाई, बताएंगे जरा? 45। ओके, ठीक है। क्रॉस से क्या, चलो मैं एक बार बेसिक से बता देता हूं, एक बार क्रॉस से। भाई ए और बी का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर ये है 7 और 3। कह रहे कि 15 लीटर बी की मात्रा को घटाया तो नया अनुपात कितना हो गया? 7:2। बच्चे एक बात बताओ, अगर उसने बी की मात्रा को घटाया है, अगर उसने बी की मात्रा को घटाया, क्या ए की मात्रा चेंज होगी? नहीं होगी ना। बहुत देर से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो बी की मात्रा को घटाएगा तो ए की मात्रा चेंज नहीं होगी, और अगर ए को बढ़ाएगा या घटाएगा तो बी सेम रहेगा। इस बात को आप समझेंगे तो आप एक सवाल के कई सारे तरीके निकाल लोगे करने के। फिर अगर उसने बी की मात्रा को घटाया 15 किलोग्राम, तो ए की जो मात्रा है वो चेंज नहीं होगी। तो यहां ए कितना है? 7, और यहां कितना है? 7। दोनों में बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा है बराबर? नहीं होता तो मैं एलसीएम लेकर बराबर करता इसको, क्योंकि ये चेंज होगा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि सर ए अगर बराबर है तो बी हमारा 3 से 2 यूनिट हुआ है, तो 1 यूनिट की कमी आई है बी में। तो और सवाल कर रहा है 15 किलोग्राम घटाया, तो 1 यूनिट का मान आया 15 केजी। आपसे क्या कह रहा है? प्रारंभ में बी की वैल्यू कितनी है? तो प्रारंभ में तो पुराना रेशियो तो ये है, तो इसमें बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 15, दैट इज 45 केजी। बस यही आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में बी की मात्रा 45। इतना सिंपल सा काम आपने करना था। आप इसमें क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। यहां आप 7:3 का रेशियो लिखेंगे, यहां आप 7:2 का रेशियो लिखेंगे। वो कह रहा है कि बी की मात्रा को 15 किलोग्राम घटाया है, माइनस का 15। क्या उसने ए की मात्रा को चेंज किया किया कि नहीं? नहीं सर, तो यहां पर 0 लिख दो फिर। और ये तो मैंने आपको क्रॉस मेथड में बताया भी है कि अगर कोई चीज बाहर ना तो निकाली जाए ना बाहर से अंदर लाई जाए, तो भैया आप वहां 0 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? आप वहां 0 लिख दोगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां 3 यूनिट का मान आराम से निकाल देना, बड़े आराम से आ जाएगा 3 यूनिट। ये आपका क्रॉस मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्रॉस मेथड हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये रहा सवाल, ठीक है भैया। तो ये सवाल आप करना खुद से, बाकी पार्ट को हम कल करेंगे। और कल 2-3 तरह के सवाल हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, और फिर हम कल उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ओके ओके, मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।